नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे और कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बरस रही हो। तो बढ़ते हैं आगे आज की कहानी की तरफ। और मैं आशा करती हूँ कि मैं जो भी कहानी डालती हूँ आपको पसंद आती होंगी, क्योंकि वो ज़्यादा चटपटी तो नहीं होती, बट कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान उसमें से हमें मिल सकता है। ऐसी कहानियाँ मैं डालती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आती होंगी। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कहानी कैसी लगती है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत छोटी सी एक कहानी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें देकर जाती है कि इंसान को कैसा होना चाहिए, अभिमान किस चीज़ का करना चाहिए और किसके सामने करना चाहिए, भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की कहानी एक राजा की है और उसके मंत्री की है। तो एक दिन एक बड़े राज्य का जो राजा था बहुत ही बलाढ्य था, बहुत पैसा था, बहुत बड़ा सम्राट था और कई युद्ध उसने जीते थे और उसके पास बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न था। वो अच्छा भी था, वो सबके साथ न्याय भी करता था, बड़ा अच्छा सा था। लेकिन कहते ना, जितना आपको ज़्यादा लोग मानने लगते उतना घमंड आप में आने लगता है, उसी तरीका का कुछ था। तो एक दिन उनके राज्य में बुद्ध आए थे, बुद्ध जी आए थे उनके राज्य में और काफ़ी लोगों ने उनका आवभगत किया, स्वागत किया वगैरह। तो राजा ने बोला उनके मंत्री से कि मंत्री जी आप ऐसा कीजिए, आप जाइए और बुद्ध जी को यहाँ पे लेकर आइए, हमारे महल में लेके आइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो मंत्री पहले तो हाँ बोला, लेकिन फिर उसने कहा कि महाराज मैं चाहता हूँ कि आप खुद चले और आप उनको लेकर आए। तो महाराज जो थे, राजा जो था, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे ये क्या बोल रहे हो तुम मुझे बोल रहे हो जाने के लिए? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, इतना ऐश्वर्य है मेरे पास, इतने राज्य हैं, आदि देश का मैं राजा हूँ और मैं उस भिक्षुक के सामने जाकर अब उनको आमंत्रित करूं, क्या ये अच्छा लगेगा? मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं अपना अपमान नहीं कर सकता। आप उनको लेकर आइए और हम यहीं पे बैठ के चर्चा करेंगे। ये सुनने के बाद वो जो मंत्री था उसको बहुत बुरा लगा। उसने पहले तो बहुत सोचा, पहले उसने हाँ कहा, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने आके महाराज से कहा कि महाराज मैं आपके जैसे छोटे आदमी के यहाँ काम करना पसंद नहीं करूँगा। मैं आपका काम छोड़कर जा रहा हूँ, मंत्री पद छोड़कर जा रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा क्या तुम मेरा काम छोड़ के जा रहे? क्यों? इतने बड़े राजा का काम छोड़ के तुम जा रहे? तुम मेरे मंत्री हो, तुम ऐसा कर ही कैसे सकते हो? और वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे छोटा काम है, अभी तुम्हें इसका दंड दे सकता हूँ। तुम जानते हो मैं कितना बड़ा राजा हूँ, कितना दानशूर हूँ, कितना शूरवीर हूँ, ऐसे राजा को तुम छोटा बोल रहे हो? कि यही तुम्हारा सभ्यता है? तो मंत्री ने एकदम शांत होकर कहा हाँ राजा जी, मैं आपको छोटा बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप में घमंड आ गया है, और ऐसा घमंड कि जो मैं क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तो बोले घमंड, किस बात का घमंड है? बोले आपको मैंने बोला, आवेदन किया आपसे कि आप चलिए और भिक्षु जी को यहाँ पर लेकर आइए, बुद्ध जी को। तो बोले हाँ, तो मैं क्यों जाऊँ? वो तो एक साधारण भिक्षुक है, उसके लिए क्या मैंने जाना चाहिए? क्या अब मैं इतना छोटा हो गया हूँ कि मैं ऐसे लोगों को जाकर अपने साथ लेकर आऊँ? मैं नहीं जा सकता। तो बोले इसीलिए मैं आपके पास काम नहीं करना चाहता। वो कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे भी बड़े सम्राट थे। आप ये जानते हैं ना कि वो एक सम्राट थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। वो बहुत बड़े राज्य के बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाकर उस राजा के पद से वो नीचे उतर कर आए, लोगों की सेवा करने लगे, लोगों को अच्छा ज्ञान बांटने लगे। उससे महान और कौन राजा हो सकता है, जो अपनी प्रजा के लिए सब राजपाट छोड़कर, ऐश्वर्य छोड़कर उनके बीच रहने लगा, उनके सुख दुख में सहभागी होने लगा, उन्हें प्रेम करने लगा, उन्हें ज्ञान की बातें सुनाने लगा, उन्हें मोक्ष के रास्ते पर ले जाने लगा। इससे बड़ा महाराज और कौन हो सकता है? आप भी नहीं हो, आप भी नहीं हो। वो आपसे भी बहुत बड़े सम्राट थे, ये आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है।
तो ये सुनने के बाद फिर उस राजा को लगा कि अरे हाँ, मीन्स उसको खुद पे इतना वो शर्मिंदा हो गया। उसने उसके मंत्री से कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हो वो आप ठीक कह रहे हो, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं तो ऐसे ही घमंड कर रहा था कि मेरे पास ये वो, उनके पास तो इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने उसको ठुकराया और लोगों की जन सेवा में वो लग गए। सच में वो बहुत महान है और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ मंत्री जी, और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा कहकर फिर वो राजा खुद पैदल चलकर गौतम बुद्धा के पास गए और वहाँ से उन्हें अपने महल में बहुत ही आदरपूर्वक लेकर आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो आप इस कहानी में मुझे ये बात बहुत मन को मेरे भा गई कि बुद्धा कोई उनके पास गए नहीं, उन्होंने उनको ज्ञान की बातें नहीं सुनाई, उन्होंने उनसे कोई चर्चा नहीं किया, या ना कोई वार्तालाप भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके सिर्फ एक अस्तित्व ने उन राजा को उनके घमंड से दूर कर दिया। आप सोचिए, सिर्फ उनके अस्तित्व से, सिर्फ उनके नाम से, सिर्फ उनकी ख्याति से एक राजा का घमंड टूटा। अब आप बोलोगे कि कैसे? आप खुद सोचिए, वो खुद एक इतने बड़े सम्राट थे आज, लेकिन वो कौन सा जीवन जी रहे थे। ये उनकी जो ख्याति है, ये उनका जो बड़कपन है, ये भी कुछ सिखा कर गई उस राजा को। ज़रूरी नहीं कि बुद्धा के सामने बैठकर ही उन्हें ज्ञान मिलता, शायद नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ उनकी चर्चा से, उनके अस्तित्व से उनका घमंड टूट गया। ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो घमंड करना ही नहीं चाहिए। जो भी हमारे पास है वो एक ना एक दिन जाने ही वाला है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत घमंड करते हैं, उन्हें लगता है कि हम यूँ हम क्यों। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आप जो भी है वो सब भगवान की कृपा है आप पर। जैसे भगवान ने आपको दिया है उसी तरह वो ले भी लेंगे, इसलिए घमंड ना करें। अपने से जो कम है उनको ऊपर बढ़ने में मदद करें, ना कि उन्हें और नीचे दबाने की कोशिश करें। यही भगवान जी हमें सिखाते, कृष्णा हमें यही सिखाते कि किसी की मदद करो ऊपर उठने के लिए, ना कि तुम इतना गिरो कि तुम कभी संभल ही ना पाओ। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, और मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपको कोई सीख मिली होगी और आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी कि इंसान इतना बड़ा होना चाहिए अपने कार्य में, अपने अस्तित्व में इतना बड़ा होना चाहिए कि सिर्फ उसका नाम सुनकर सामने का आदमी बदल जाए, उससे कुछ सीखे, सिर्फ उसके अस्तित्व से ही कुछ सीख ले। मैं आशा करती हूँ कि हम भी कभी इतने बड़े बनेंगे। भगवान बुद्ध की तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें लेकर आएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं आपके कमेंट्स का राह देखती हूँ, और जो भी मुझे कमेंट करते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। और बस यही आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी ये कहानियाँ पसंद आए और आप लोग इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलती हूँ आपसे ऐसी और एक अच्छी अनोखी कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।